हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राधे-राधे। तो मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जॉइंट अकाउंट क्या है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम बैंक से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में आज हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों? कि जॉइंट अकाउंट क्या है, ठीक है दोस्तों? और जॉइंट अकाउंट खोलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और जॉइंट अकाउंट क्या है और इसमें क्या फ़ायदा है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है दोस्तों? तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक एक बार ज़रूर बने रहें, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आपने जॉइंट अकाउंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है? लेकिन क्या आपको पता है कि जॉइंट अकाउंट आखिर होता क्या है? इसमें कितने लोग खाता खोल सकते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, इस खाते को कौन चला सकता है? आज मैं आपको यह सब एकदम आसान भाषा में एक उदाहरण के सहित आपको समझाऊँगी, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जॉइंट अकाउंट आखिर होता क्या है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जॉइंट अकाउंट यानी संयुक्त बैंक खाता, इसमें एक से अधिक या एक से ज़्यादा लोग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो मिलकर मतलब एक से अधिक मिलकर बैंक खाता खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? जैसे कि उदाहरण के लिए समझाती हूँ कि उदाहरण के लिए पति-पत्नी, पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे या अन्य लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन खाता खोलते समय खाता खोलते समय बैंक के नियमों के अनुसार जब खाता खुलवाओगे या खोलते समय बैंक के नियमों के अनुसार बैंक में जो नियम है उसके अनुसार यह तय किया जाता है कि खाते को मतलब कैसे संचालित किया जाएगा, ठीक है? मतलब बैंक निर्धारित करता है कि सामने वाले का खाता को कैसे संचालित किया जाए, ठीक है? जॉइंट अकाउंट जो है बैंक निर्धारित करता है कि उसको कैसे संचालित किया जाए, ठीक है दोस्तों? मान लीजिए पति और पत्नी मिलकर एक खाता खोलते हैं, ठीक है दोस्तों? अब इस खाते में दोनों खाता धारक हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जॉइंट में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जॉइंट अकाउंट में दोनों लोग हर काम अपने-अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अपने-अपने तरीके से नहीं कर सकते, ऐसा है, ठीक है दोस्तों? तो खाते को किस तरह किस तरह चलाया जाएगा खाते को किस तरह चलाया जाएगा, यह चुने गए बैंक के चुने गए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन यानी संचालन नियमों पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों? मतलब बैंक खाता को कैसे चलाया जाए, वह जो जॉइंट अकाउंट है उसको कैसे चलाया जाए, यह बैंक संचालन जो है वो वो करता है, ठीक है दोस्तों? मतलब बैंक संचालन के नियमों पर निर्भर करता है, बैंक के नियमों पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों? तो इसलिए जॉइंट अकाउंट खोलते समय बैंक से यह ज़रूर पूछ ले या समझ ले कि कौन व्यक्ति किस तरह खाते को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों? जॉइंट अकाउंट खुलवाते समय आप एक बार बैंक से ज़रूर सलाह ले कि कौन व्यक्ति कौन व्यक्ति किस तरह खाते को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों?
किस तरह मतलब कोई मतलब जो खाता खुलवाते हैं, जॉइंट अकाउंट खाता खुलवाते हैं, तो एक बार मतलब बैंक से ज़रूर सलाह ले लें कि कौन व्यक्ति मतलब किस तरह का ऑपरेट करे। ठीक है दोस्तों? मतलब उसके लिए मतलब किस तरह का नियम लागू होगा, ये आप बैंक से एक बार सलाह लेके आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएँ। ठीक है दोस्तों? चलिए जानते हैं आप जॉइंट अकाउंट क्यों खोला जाता है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों जॉइंट अकाउंट लोग अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट जो है लोग अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? जैसे परिवार के 2 लोग मिलकर के 2 लोग मिल कर के घर के खर्च के लिए एक खाता रखना चाहते हैं। परिवार के जो है 2 लोग मिलकर या अन्य सदस्य मिलकर घर के खर्च को घर के खर्च के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, ठीक है? या पति-पत्नी मिलकर कुछ पैसे सँभालना चाहते हैं, पति-पत्नी जो मिलकर है कुछ पैसे बचत करना चाहते हैं, सँभालना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट अकाउंट एक विकल्प हो सकता है। ऐसी स्थिति में मतलब जॉइंट अकाउंट अच्छा है खुलवाने के लिए। ठीक है दोस्तों? अब चलिए चलते हैं जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए अब क्या चाहिए। तो दोस्तों जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक आपसे जो है ज़रूरी केवाईसी और पहचान संबंधित दस्तावेज मांग सकता है। ज़रूरी केवाईसी और पहचान संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसमें सभी खाता इसमें सभी खाता धारकों की जानकारी, जितने भी लोग जॉइंट खाता खुलवाएँगे मिलकर, उसमें सभी खाता धारकों की जानकारी चाहिए और बैंक द्वारा माँगे गए दस्तावेज मतलब बैंक द्वारा माँगे गए ज़रूरी दस्तावेज चाहिए रहता है, ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है? दस्तावेज ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों? दस्तावेज चाहिए और मतलब यह बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों? कौन से दस्तावेज चाहिए कौन से दस्तावेज चाहिए, यह बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों? इसलिए खाता खोलते समय अपने बैंक पहले अपने बैंक से ज़रूरी दस्तावेज की जानकारी ले लें। ठीक है दोस्तों? चलिए अब सबसे ज़रूरी बात जानते हैं। ठीक है दोस्तों? कि सबसे ज़रूरी बात क्या है? पैसे मतलब कौन पैसे निकाल सकता है? चलिए जानते हैं कि कौन पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हर जॉइंट अकाउंट का नियम एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। हर जॉइंट अकाउंट का नियम एक जैसे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है दोस्तों? खाते को खोलते समय जो संचालन व्यवस्था चुनी जाती है, खाते को खोलते समय जो संचालन व्यवस्था चुनी जाती है, उसके अनुसार यह तय हो सकता है। ठीक है? मतलब खाते को खोलते समय जो संचालन व्यवस्था चुनी जाती है, उसके अनुसार यह तय हो सकता है कि एक व्यक्ति खाते को चला सकता है। ठीक है? जब आप खाता खुलवाते हैं, तो उस समय बैंक से आप पूछ लें। बैंक के संचालन नियमों के अनुसार जो बैंक में संचालन है नियम है उसके अनुसार एक बार पूछ लें आप अच्छी तरह से बैंक में कि खाता से पैसे
कौन व्यक्ति निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तो मतलब खाते को चला सकता है, मतलब एक व्यक्ति खाते को चला सकता है। ठीक है दोस्तों, तभी खाता धारकों की अनुमति जरूरी होगी। ठीक है, मतलब शायद जब आप पैसा निकालोगे तो चाहे मतलब 2 व्यक्ति ज्वाइंट हो, चाहे 4 व्यक्ति ज्वाइंट हो, जब आप पैसे निकालोगे तो सभी खाता धारकों की, सभी लोगों की, जितने लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए हैं उतने लोग की अनुमति चाहिए रहता है। ठीक है दोस्तों, चाहे 1 निकालो या 2 निकालो, उसमें बैंक आपको बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ज्वाइंट अकाउंट खोलते समय केवल यह मत पूछिए कि खाता ज्वाइंट अकाउंट है या नहीं। ठीक है, कि खाता ज्वाइन है या नहीं, यह भी जरूरी आप पूछिए। ठीक है दोस्तों, कि इस खाते को ऑपरेट कौन कर सकता है, इस खाते को ऑपरेट कौन कर सकता है, मतलब पैसे कौन निकाल सकता है, और पैसे निकालने के नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, और पैसा निकालने का क्या नियम है, आप बैंक से सलाह लेकर ही आप ज्वाइंट खाता खुलवाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट के क्या फायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग एक ही खाते से जुड़कर बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको कि एक से ज्यादा लोग ही एक ही खाते में जुड़कर बैंकिंग सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब परिवार के साथ खर्च या साथ में वित्तीय जरूरतों के लिए, साथ में पैसा की जरूरत के लिए यह सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, तो वह सुविधा होता है। ठीक है, लेकिन जो खाता खोलने से पहले खाता धारकों को बैंक के नियम और संचालन व्यवस्था अच्छी तरह से समझा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, खाता खोलते समय जो बैंक के संचालन व्यवस्था है और जो नियम है उसको अच्छी तरह से समझा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं, अब इसमें सावधानी जान लेते हैं कि क्या सावधानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बैंक के नियमों का नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि आप नजरअंदाज कर दे। ठीक है दोस्तों, खाता खोलते समय सभी ध्यान से पढ़े, खाता खोलते समय आप एक बार सभी लोग ध्यान से पढ़े। ज्वाइंट अकाउंट जब खाता खुलवाते तो एक बार सभी को आप अच्छे से बता ले और ध्यान से आप पढ़ ले और ध्यान से आप समझ ले। ठीक है दोस्तों, सभी खाता धारकों को खाते को संचालन के नियम पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सभी जितने लोग भी हैं खाता खोल रहे हैं, सभी खाता धारकों को बैंक खाते के संचालन के नियम पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अपना एटीएम पिन, ओटीपी और यूपीआई पिन, इंटर बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों आज हमने बिल्कुल आसान भाषा में
समझा कि ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसे लोग क्यों खुलवाते हैं और इसे चलाने के नियम, ठीक है, इसे चलाने के नियम आज मतलब कैसे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको चलाने के लिए क्या नियम कैसे हो सकती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो या समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं कल अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को राधे-राधे, धन्यवाद।